अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बीच ईरान ने अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर एक ऐसा कड़ा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के जासूसी तंत्र में खलबली मचा दी। ईरान की न्यायपालिका ने अपनी अटूट शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इजरायल के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब ईरान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और उसके दुश्मन उसके घर के अंदर घुसकर हमले भी कर रहे हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मिजान के अनुसार जिस व्यक्ति को मौत की सजा दी गई उसका नाम कुरोश किवानी है। किवानी कोई साधारण अपराधी बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद का वो चेहरा था जो कि ईरान के सीने में खंजर घोंप रहा था। उसे ईरान के बेहद संवेदनशील और रणनीतिक स्थानों की गोपनीय तस्वीरें खींचने और महत्वपूर्ण सैन्य जानकारियां इसराइल तक पहुंचाने का दोषी भी पाया गया। बुधवार 18 मार्च की सुबह जैसे ही किवानी को फांसी दी गई, ईरान ने पूरी दुनिया को ये कड़ा संदेश दिया कि वो अपनी धरती पर पल रहे गद्दारों को किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। अब ईरान के लिए ये एक बड़ी जीत है और बड़ी सफलता के तौर पर ईरान में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जगह जगह जश्न की तस्वीरें हैं। ईरान अपनी एक बड़ी सफलता के रूप में इसे इजराइल पर थोपता भी नजर आ रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में इजराइल ने ईरान के भीतर कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, इसलिए ये जीत अपने आप में बड़ी भी है। अभी एक दिन पहले ही ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लरिजानी को इजराइल ने एक सटीक हमले में मार गिराया था, जिसे ईरान के सर्वोच्च नेता के बाद सबसे बड़ा झटका करार दिया गया। अब चौंकाने वाली बात तो ये थी कि लरिजानी के लोकेशन और उनके पल पल के बारे में जानकारी पहले ही तेहरान के अंदर मौजूद जासूसों ने मोसाद को पहुंचा दी थी। ऐसे में कुरोश किवानी को फांसी देना ईरान की ओर से उस जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने की शुरुआत है जो कि इजराइल के इशारों पर लगातार काम कर रहा है। किवानी ने देश के साथ गद्दारी और मोसाद के हाथों बिककर ईरान की सुरक्षा में सेंध लगाई। उसने उन ठिकानों की रेकी की जहां ईरान के सबसे गुप्त हथियार और रणनीतिक संपत्तियां मौजूद थी। ईरान ने इस फांसी के जरिए ये साफ कर दिया कि वो इस युद्ध में किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ेगा। ये ईरान के न्याय तंत्र की एक दमदार और दहला देने वाली जीत भी है। इससे पहले ही ईरान ने मोसाद से संबंध रखने वाले हामिद रेजा, सवेट, इस्माइलीपुर जैसे कई जासूसों को मौत के घाट उतारा है। इजराइल की ताकत उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को माना जाता है, जो कि ईरान के भीतर घुसकर ब्लैक ऑपरेशंस चलाने में माहिर है। लेकिन ईरान ने अब खुफिया और न्यायिक ताकत का लोहा मनवाते हुए मोसाद के इन पंखों को काटना, कतरना शुरू कर दिया। ये फांसी केवल एक सजा नहीं, बल्कि दुश्मन देशों के लिए एक चेतावनी है कि ईरान का राजा अब जाग चुका है और अपने घर की सफाई बड़ी बेरहमी से करना जानता है, दम रखता है। आज पूरी दुनिया में इस फांसी की चर्चा है, क्योंकि ये युद्ध के मैदान में मिली किसी बड़ी सैन्य जीत से बिल्कुल कम नहीं है। ईरान ने साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को तो देख ही लेगा, लेकिन घर में छिपे गद्दारों को मौत की नींद सुलाने में एक पल की देरी नहीं करेगा। ये कार्रवाई मोसाद के उस आत्मविश्वास पर करारी चोट है जो कि ये समझता था कि ईरान के अंदर कुछ भी कर सकता है। अब ईरान का ये कड़ा मैसेज, कड़ा संदेश और कड़ा रुख जासूसों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। ईरान की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.